Hello students, today I am starting the next concept of acids and bases, that is a Lewis concept of acids and bases. इस लुइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें भी हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि लुइस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड कौन सा सब्सटेंस होगा और बेस कौन सा सब्सटेंस होगा। ठीक है, अगर इसमें हम आइडेंटिफाई करें उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बेस वो सब्सटेंस है जो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, और एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और जो नॉर्मली अगर हम इसका लुइस का कंसेप्ट देखें उसके अकॉर्डिंग क्या है, एसिड वो सब्सटेंस है, एसिड क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर, और बेस क्या है, लोन पेयर डोनर। जो इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, लुइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, लुइस कंसेप्ट की बात करें, एसिड दैट इज अ सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और बेस क्या है, दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, दैट इज अ एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ लुइस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल लेंगे और इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर रिएक्शंस। ठीक है, इसमें हम क्या बोलेंगे, जो बेस है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, और इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डोनर एक्सेप्टर रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि इसमें एक जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें जो भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं, दैट इज़ अ BF3। ठीक है, उसको हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, अमोनिया के साथ। ठीक है, अगर हम बोरोन की बात करें, दैट इज अ सिक्स सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण दैट इज अ अनस्टेबल स्पीसीज। ठीक है, और उसकी रिएक्टिविटी का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल करना चाहेगा, तो वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। और अमोनिया के साथ रिएक्ट करने की जो मेजर रीज़न क्या है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर सकता है, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बोरोन को दे देगा। ठीक है, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देंगे, बोरोन को दे देंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बोरोन क्या होगा, दैट इज एक्टिंग एज अ लुइस एसिड, और अमोनिया क्या होगा, एक्टिंग एज अ बेस, बिकॉज इट डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर, और बोरोन दैट एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, और इनके में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक स्पीसीज अपने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देती है, क्योंकि जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और अगर हम इस केस में देखें, नाइट्रोजन और बोरोन में बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज क्या है, दे रही है। ठीक है, किसको दे रही है, दूसरी स्पीसीज को दे रही है, तो उस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लुइस एसिड और बेस की रिएक्शंस करवाते हैं, उसमें एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है, इस टाइप के बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हमने लुइस एसिड्स और लुइस बेसिस को असाइन करना है। ठीक है, इसमें हमने बताना है कि कौन से जो स्पीसीज हैं दैट एक्टिंग एज अ एसिड्स, लुइस एसिड्स, और कौन सी स्पीसीज है दैट एक्टिंग एज अ लुइस बेसिस। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। इसमें फर्स्ट वन है दैट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल एटम कैन
expand their valency shell are regarded as Lewis acid, ठीक है। ऑलरेडी हमने एग्जांपल किसकी की है, BF3 की है, ठीक है। AlCl3 दैट इज द सेम FeCl3 दैट आल्सो बी अ सेम एग्जांपल। इसमें क्या है, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसने अपनी डेफिशिएंसी को क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। इसमें जो भी एटम है सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके अपने आप को क्या करना चाहेगी, स्टेबल करना चाहेगी, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी किस तरीके से अटेन कर सकती है, अपने वैलेंसी शेल को एक्सपैंड कर। तो ये पॉसिबिलिटी इस टाइप के सेंट्रल मेटल एटम्स में होती है, ठीक है। और इनमें जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑलरेडी हमने किया है कि जब भी लुईस एसिड और लुईस बेस में आपस में बॉन्डिंग होगी दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, ठीक है। दैट इज़ अ ACl3 दैट इज़ BF3 दैट इज़ FeCl3, ठीक है। और उसकी एग्जाम्पल हमने शो की है, इसमें BF3 को लिया है दैट एक्टिंग एज अ लुईस एसिड, ठीक है। उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, F नेगेटिव, ठीक है। F नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, बोरोन को दे देगा। और किस फॉर्म में इसकी रिएक्शन होगी, दैट इज BF4 नेगेटिव, ठीक है। और दूसरा इसमें पार्ट क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो सबसे पहले लुईस एसिड्स हैं, लुईस एसिड्स कौन से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड हम किसके बारे में बात करेंगे, सिंपल कैटायंस के बारे में। जितने भी कैटायंस हैं दैट एक्टिंग एज अ लुईस एसिड, जितने भी कैटायंस आ जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। चाहे वो K पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी कैटायंस है दैट एक्टिंग एज अ लुईस एसिड, ठीक है, उसको किस कैटेगरी में हम कंसीडर करेंगे, लुईस एसिड्स की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, जिस पर हाईली चार्ज्ड होगा, दैट मीन्स अगर Fe+6 फॉर्म में है और Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में है, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन शो करेगा, दैट स्पीसीज शोइंग ग्रेटर लुईस एसिडिटी, ठीक है। इसमें क्योंकि इसका हाईली पॉजिटिव चार्ज होने के कारण उसकी जो एक्सेप्टिंग पावर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसीलिए जितने भी कैटायंस हैं उनको हम किस कैटेगरी में देते हैं, लुईस एसिड्स की कैटेगरी में लेते हैं। और जितना चार्ज हाईली चार्ज होगा दैट मीन्स उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने थर्ड करना है, इसमें एग्जांपल दी हुई हैं, ठीक है। सिंपल कैटायंस में एग्जांपल्स हैं, इसमें क्या है, Ag पॉजिटिव है, उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया उसने, अमोनिया अगर अमोनिया की बात करूँ, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसको दे देंगे, Ag को दे देंगे, ठीक है। दैट इज कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दैट इज अ सिंपलेस्ट वन, ठीक है। देन कॉपर, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, उसकी भी रिएक्शन शो की हैं, ठीक है। कॉपर की Cl नेगेटिव के साथ है, उसके साथ कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। अगर Mn मैग्नीज की बात करूं, मैग्नीज 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है और उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, वाटर के साथ हो रही है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्वियसली दैट बॉन्डिंग अप विद मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज के साथ बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो कम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ गया बेटा, थर्ड इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम्स हैव वेकेंट d ऑर्बिटल्स मे आल्सो बी बिहेव एज लुईस एसिड्स, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड पोर्शन क्या है कि इसमें जो सब्सटेंसेस हैं जिनके पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स है, वेकेंट d ऑर्बिटल कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स और एटम्स, बेसिकली एटम्स की बात हो रही है इसमें, उस टाइप के एटम्स जिसके पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं और उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो अपना जो वैलेंस शेल है उसकी टेंडेंसी उसको क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। इस टाइप के जो एटम्स होंगे उसको भी हम किस कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, लुईस एसिड की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी हमने क्या, टिन क्लोराइड है, टिन क्लोराइड के पास भी क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स है, ठीक है। उसके वेकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है।
AlCl3 है, इसमें भी क्या है, इसके पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज करेगी दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स इसका लुईस एसिड करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, देन नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स दी हुई है। AlCl3 दैट एक्टिंग एज अ लुईस एसिड रिएक्टिंग विद Cl नेगेटिव बिकॉज इट हैव अ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। वेकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग करने की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। उसके अकॉर्डिंग भी कम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन करेगा। उसी तरीके से जो SiF4 है वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, F नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, जो कम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन करेगा। ये इसकी एग्जांपल है जिनके पास क्या है, जो वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ क्या है, मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज थ्रू वन और मोर मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव एज लुईस एसिड्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स की बात की हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने किसकी बात की हुई है, सबसे पहले हमने एटम्स की बात की है। ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें किस टाइप के मॉलिक्यूल्स की बात की है, जिसमें क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो किसके साथ बॉन्डेड है, किसके साथ उसके बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की हुई है, इसने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या बनाया, बॉन्ड की फॉर्मेशन की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल हम किसकी लेंगे, एग्जाम्पल है C डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स दैट इज अ CO2 की एग्जाम्पल दी है। ठीक है, CO2 की एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, कार्बन है, कार्बन दोनों साइड से किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अगर दोनों साइड पर ऑक्सीजन है दैट मीन्स दे हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू कार्बन। इन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होने के कारण इस कार्बन पर क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज। इस पर भी क्या आएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज। इसके साथ इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर उतनी ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करवाती हूँ, बेस के साथ। बेस सपोज कर लो मैंने क्या चूज किया है, OH। ठीक है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसके साथ अटैक करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पर अटैक करेगा, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। उसके कारण क्योंकि कार्बन है, कार्बन मोस्टली कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है। इसके अकॉर्डिंग जो 5th बॉन्ड है वो किस पर चला जाएगा, वो ऑक्सीजन पर चला जाएगा, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वही एग्जांपल इसने दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन के साथ बॉन्डेड है, दैट इज एग्जांपल ऑफ CO2। ठीक है, इसमें क्या है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पार्शली नेगेटिव चार्ज। और ऑक्सीजन दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव आल्सो हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ लुईस बेस और अटैकिंग टू द इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एटम दैट इज अ कार्बन पर अटैक करेगा। इसके साथ कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलरली SO3 की रिएक्शन है, इसमें भी क्या है कि सल्फर है, सल्फर के पास तीनों साइड पर क्या लगा हुआ है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है। इसके साथ ही सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो रिएक्ट करेगा एज अ लुईस एसिड। दैट इज ऑल अबाउट अ लुईस एसिड। इसमें लुईस एसिड्स के हैं, लुईस एसिड 4 इसमें टाइप्स है। सिंपल कैटायंस को हम लुईस एसिड बोल सकते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम है अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसमें 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपना वैलेंस इंक्रीज कर सकता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड बोल सकते हैं। थर्ड वन इज जिसके उस टाइप के एटम्स जिसके पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, दैट ऑल्सो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स। ठीक है, फोर्थ वन मॉलिक्यूल्स की बात की हुई है। इसमें अगर कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है उसके साइड्स में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है तो वो सेंट्रल मेटल एटम एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होएगा, दैट आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ लुईस एसिड। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, लुईस बेस की। लुईस बेस क्या है, बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनर, ठीक है। दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, डोनेट करना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन सी होती हैं, जिसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, ठीक है, जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं दैट एक्टिंग एज अ लुईस बेस, ठीक है, दैट एक्टिंग एज अ लुईस बेस, जिसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स ऑल एक्टिंग एज अ लुईस बेस, सभी के सभी एक्ट करेंगे एज अ लुईस बेस, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि जो भी अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है उसमें जो एटम एक्ट कर रहा है एज अ लुईस बेस, उसके पास एटलीस्ट जो है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं वाटर की एग्जांपल लूँ, वाटर की अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट आल्सो वी एक्टिंग एज अ लुईस बेस, ठीक है। अगर मैं अमोनिया की बात करूं, अमोनिया की अगर मैं बात करती हूं, ठीक है, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ लुईस बेस, ठीक है। सबसे पहले लुईस बेस कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज की एग्जांपल F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगर दूसरी एग्जांपल हूँ, मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले रही हूँ, इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल में एक जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, कम से कम उसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है एज अ लुईस बेस, ठीक है। थर्ड किसकी बात की हुई है, अल्काइंस की बात की हुई है कि ये क्या करते हैं, ए पाई बॉन्डिंग किसके साथ बनाते हैं, लुईस एसिड्स के साथ, जो क्या है, पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ लुईस बेस, ठीक है। जितने भी अल्काइंस हैं, जहाँ अल्कीन्स हैं, दैट आल्सो भी एक्टिंग एज अ लुईस बेस बिकॉज दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होने के कारण वो जो लुईस एसिड्स हैं उनके साथ क्या है, पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द लुईस एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। इसमें कौन सी स्पीसीज हैं लुईस एसिड्स की तरह एक्ट करेंगी और कौन सी स्पीसीज हैं जो लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगी, ठीक है। उसके बाद बेटा उसकी रिएक्शंस हैं, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, ठीक है। लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इसमें रिएक्शन शो की हुई हैं, ठीक है। रिएक्शंस में क्या है, इसमें जब भी हम रिएक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, रिएक्शंस में लुईस एसिड्स और बेस आपस में क्या करने चाहिए, रिएक्ट करने चाहिए, ठीक है। लुईस एसिड्स और बेस आपस में क्या करने चाहिए, रिएक्ट करने चाहिए, ठीक है। अगर इसकी रिएक्टिविटी का मैं ऑर्डर देखूं, ठीक है, इसमें इजीली क्या है कि लुईस एसिड बेस है, उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। वो किसके साथ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। दैट मीन्स दैट acting as a Lewis acid, that is not a base, that is acting as a Lewis acid, that acting as a Lewis base, ठीक है। और इसकी बॉन्डिंग किसके साथ होगी, इस H पॉजिटिव के साथ होगी, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। और किसकी फॉर्मेशन होगी, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरीके से BF3 की एग्जांपल ये और F नेगेटिव के साथ, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज दैट एक्टिंग एज अ लुईस एसिड, दैट F नेगेटिव दैट एक्टिंग एज अ लुईस बेस, ठीक है। और इसमें क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, बोरोन के पास जाएंगे, ठीक है। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, दैट बॉन्ड इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और किसकी फॉर्मेशन होगी, BF4 नेगेटिव की, ठीक है। सभी जो एग्जांपल्स हैं दैट इज़ अ सिमिलर, ठीक है। इसमें जस्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट हम करेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज़ अ लिमिटेशंस ऑफ लुईस कंसेप्ट, ठीक है। एक्चुअली जो लुईस कंसेप्ट है दैट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट, ठीक है, ब्रॉडर एप्लीकेशंस हैं एज कम्पेयर टू अर्हीनियस, एज कम्पेयर टू ब्रॉन्स्टेड लॉरे कंसेप्ट, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनके कंपैरेटिव ज़्यादा हैं, इसीलिए हम मोस्टली लुईस एसिड और बेस का कंसेप्ट चूज़ करते हैं, ठीक है। बट इसके भी कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि लिमिटेशंस है। फर्स्ट वन लिमिटेशन इज़, इसमें क्या है, इसमें जो फर्स्ट वन जो इसमें है, इसमें हमने क्या बोला है कि जो भी हमने लुईस का कंसेप्ट किया है कि इसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, और इसके रिएक्शन के बाद हमारे पास जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसमें कंप्लीटली जो
ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अगर की क्या है कि अगर कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होगी इलेक्ट्रॉन्स की, दैट मीन्स कि इसके साथ हम किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। हम ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा वीकर एसिड है। अगर इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो रही है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, इसमें कम्प्लीटली जो ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कम्प्लीटली हो रही है, इसके साथ दैट इज़ देयर लिमिटेशन, ठीक है। इसमें जो एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ हम इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड्स और बेसिस की फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। सेकेंड इसकी जो लिमिटेशन है कि इसमें HCl है, जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड्स है, मोस्टली दैट इज़ अ प्रोटोनिक एसिड्स, ठीक है। प्रोटोनिक एसिड जिसके पास क्या है, प्रोटॉन्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिक एसिड्स बोलते हैं। इसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती बेसिस में, ठीक है। ये कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। थर्ड वन हमने इसमें क्या लिया है कि मोस्टली अगर हम एसिड और बेसिस रिएक्शंस की बात करते हैं, जो एसिड और बेस रिएक्शंस हैं उसमें कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और दैट मीन्स इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। हमको पता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने में काफ़ी टाइम लगता है, दैट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। बट अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल में अगर हम टाइट्रेशंस करते हैं एसिड और बेस की, अगर हम 10 ml एसिड यूज़ कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम 10 ml बेस यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी रिएक्शन फास्टली हो जाती है, ठीक है। बट दैट कंसेप्ट does not explain that type of reactions, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शंस को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। देन फोर्थ इसका जो है कंसेप्ट है, लिमिटेशन है कि इसमें मोस्टली हम रिएक्शंस हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस हम एस्टर्स की करते हैं, एस्टेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। उसमें मोस्टली हम कैटालाइसिस करते हैं, उसको कैटालाइज करते हैं H पॉजिटिव की फॉर्म में। ये हमने एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड की है, जहाँ बेसिक कंडीशन इसमें अगर हम प्रोटोन यूज़ कर रहे हैं, दैट प्रोवाइडिंग एसिडिक कंडीशन। बट इसमें क्या है कि लुईस एसिड्स हैं, उनके पास कोई भी प्रोटोन नहीं है, बट फिर भी रिएक्शन क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाल मूव करती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन लुईस कंसेप्ट ने नहीं दी है, ठीक है। इसमें जो जनरली जो इसमें ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, जो कोऑर्डिनेशन रिएक्शंस हैं, दैट इज़ अ जनरल और एम्बैरेसेस, ठीक है। जनरली वो रिएक्शंस हो रही हैं, बट उसकी एक्सप्लेनेशन जो लुईस कंसेप्ट है उसने एक्सप्लेन नहीं की है। दैट इज़ ऑल अबाउट लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये एग्ज़ाम में इजीली आ जाता है, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से करना और इसकी एग्जांपल करनी है, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। थैंक यू सो मच।